एक सेंटेंस यानी एक वाक्य सुनकर आप ब्लड प्रेशर बीपी लेना सीख सकते हैं। इसका चर्चा हम इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। ये है बीपी मशीन जिससे हम बीपी लेते हैं। तो ये कौन सा वाक्य है इसके बारे में चर्चा करें। सबसे पहले तो ये है कि जहाँ से शुरू होता है और जहाँ पे ख़त्म होता है आवाज़ हमारे कानों में जाता है, वो जहाँ शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है। जहाँ शुरू होता है वो सिस्टोलिक बीपी, जहाँ ख़त्म होता है वो डायस्टोलिक बीपी। यानी यही एक है जहाँ शुरू होता है और जहाँ ख़त्म होता है। तो करते क्या हैं हम, सबसे पहले ये जो देख रहे हैं इसको बीपी कप बोलते हैं, इसको हम हाथ में लपेट लेते हैं। और ये जो देख रहे हैं इससे हम पहले लॉक कर लिया, इसको जोर से देते हैं। इसके इस कप के अंदर जो है देख रहे होंगे हवा भरते जाता है, इसे देखते हैं बड़ा होता जा रहा है, इसे भरते में बड़ा होता जाता है। तो ये होता है। और जब भर गया तो फिर आप उसको खोलते हैं और धीरे धीरे हवा इसके अंदर कम होते जाता है। और हवा जब भरता है तो इसके अंदर एक प्रेशर बढ़ जाता है। आप यहाँ देख सकते होंगे, यहाँ प्रेशर का दिया हुआ सब कुछ है, सब 10 है 20 है, ऐसे करके उस बीच में जो है दो पर के एक निशान रहता है। यानी जहाँ से शुरू होता है, जैसे कि 120 पे शुरू हुआ आवाज़ सुनना और 80 पे जाकर ख़त्म हो गया, तो इसका अर्थ होता है कि सिस्टोलिक बीपी 120 है और डायस्टोलिक 80 है। जहाँ शुरू हुआ, जैसे 130 पे शुरू हुआ तो सिस्टोलिक बीपी 130 है। अगर वो 80 पे ख़त्म हुआ तो डायस्टोलिक बीपी 80 है। जहाँ शुरू हुआ जहाँ ख़त्म हुआ, ये शुरू हुआ और ख़त्म हुआ का मतलब होता है कि आवाज़ जो हम सुनते हैं कि आवाज़ वहाँ से सुनाना, हमारे कान के अंदर आवाज़ आना शुरू हो जाती है और उसके बाद जहाँ आवाज़ आनी बंद हो जाती है, वो हुआ डायस्टोलिक बीपी। सीधे तौर पर इसको समझने के लिए हम इसको एक बार अपने लगा कर देखते हैं, बताते हैं। चूँकि अकेले लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर भी हम थोड़ा प्रक्रिया दिखाने का प्रयास करते हैं इसको लगा करके। इसको ठीक से लगाया जाता है, ऐसे लगाने तरीका थोड़ा अच्छा नहीं है, फिर भी हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर लगा लेते हैं और इसके अंदर जो है हवा पुश करते हैं। हवा देते देते इसमें जैसे हवा भरते हैं इसे टाइट होते जाता है और वहाँ जो मरकरी है उसमें जो है प्रेशर बढ़ जाता है। यहाँ देख रहे होंगे ज़्यादा ऊपर में चला गया है। और जैसे इसमें हवा आप धीरे धीरे छोड़ते हैं एक जगह जहाँ आवाज़ सुनाई पड़ेगा, आवाज़ कैसे सुनाई पड़ेगा, ये स्टेथो जो है यहाँ पे ये देख रहे हैं, इस हिस्सा इसके जस्ट नीचे हाथ की तरफ, ये देख रहे हैं हाथ की तरफ, इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आप स्टेथो लगाइए और इसको आप कान में लगा लीजिए। इसको ऐसे लगा लीजिए और जैसे इसको ढीला करेंगे धीरे धीरे हवा कम करता शुरू करेंगे, निकलना शुरू होगा। तो एक हवा प्रेशर जो है जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कमना शुरू हो जाता है। जहाँ पर आवाज़ शुरू हो जाती है, जहाँ पर आवाज़ ख़त्म हो जाती है, बस इसको समझ लीजिए। जहाँ आवाज़ शुरू हो गई वो सिस्टोलिक बीपी, जहाँ ख़त्म हो गया वो डायस्टोलिक। अब आपके कान में सुनाई पड़ेगा, आप कान से सुनते रहिए, आँख से इसको देखते रहिए। यहाँ देखते रहे जैसे कि हमारा घट रहा है, तो जैसे आवाज़ सुनाई पड़ेगा वहाँ सिस्टोलिक हुआ, जब आवाज़ सुनना बंद हो जाएगा वो डायस्टोलिक। अगर ये 110 पे शुरू हुआ तो सिस्टोलिक 110 हो गया। अगर वो जहाँ ख़त्म हुआ वो अगर 70 है तो डायस्टोलिक 70 हुआ। 110 और 70 आपका बीपी हुआ। बीपी हमेशा दो बोला जाता है, एक सिस्टोलिक जो शुरू में बोला जाता है, डायस्टोलिक जो बाद में बोला जाता है डायस्टोलिक। सिस्टोलिक ज़्यादा होता है, डायस्टोलिक कम होता है। और यह सिस्टोलिक बीपी एक सामान्य व्यक्ति में 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और डायस्टोलिक 90 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो ये हो जाता है हाइपरटेंशन यानी उच्च रक्तचाप, हाई बीपी का शिकायत, जिसके कारण बहुत सारी समस्याएं आती है, जिसमें कि हार्ट, किडनी, दिमाग, हमारा आँख या जैसे बोलते हैं पैरालिसिस मारना, स्ट्रोक होना या हार्ट अटैक होना, ये सब कारणों में हाई ब्लड प्रेशर होने से बहुत जल्दी हो जाता है। तो संक्षेप में यही हुआ कि आप सबसे पहले इसके अंदर का हवा निकाल दीजिए। एक आदमी और मदद लीजिए जो आपको हेल्प करेगा। आप अकेले नहीं लिया है बीपी, दूसरा कोई किसी और का लेता है, जिसके हाथ में उसके हाथ में बांध दीजिए, बढ़िया से बांध दीजिए। इसमें बांधने के समय में ध्यान देना है कि टाइट होना चाहिए, ना ज़्यादा लूज होना चाहिए। इसके अंदर एक उंगली जाने होना चाहिए, मतलब
इतना टाइट होना चाहिए उंगली चले जाए, उतना उतना टाइट ना उतना लूज। फिर आप इस स्टेथो को यहाँ रख दीजिए, इसके अंदर से एयर बढ़ा दीजिए, बढ़ा के इतना ऊपर लीजिए जब इसका बीपी जितना होता है उससे ऊपर चला जाए। उसके बाद इसको हवा धीरे धीरे निकालिए, और निकालने क्रम में आपको जहाँ से आवाज़ सुनाई पड़ रहा होगा और जहाँ पे ख़त्म हो जाए, यही बीपी होता है। तो ये एक सीधा शब्द है कि जहाँ से आवाज़ हम सुनना शुरू करते हैं, जहाँ से आवाज़ सुनना हम बंद करते हैं, यानी आवाज़ नहीं हम सुन पाते हैं, तो वही सिस्टोलिक और डायस्टोलिक को तो इतना ही समझना होता है, इतना आवाज़ को ध्यान देना होता है। टक टक टक, जैसे 120 से टक 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 टक, आवाज़ धीरे शुरू होगा, तेज़ हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। एक जैसा आवाज़ नहीं रहता है, आवाज़ शुरू होता है धीरे से, थोड़ा बढ़ता है फिर घटता है, इस तरह से। तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक बीपी होता है। बीपी मशीन है, आप इसमें एक इसे भरना रहता है, इसको लॉक करके भर दीजिए। जब निकालना उसको थोड़ा लूज करके खोल के वापस हवा निकाल दीजिए। हवा जब कभी निकलना चाहिए धीरे धीरे निकलना चाहिए, धीरे धीरे नीचे आना चाहिए, ताकि हम समझ सकें यहाँ पे आवाज़ शुरू हो और यहाँ पे जाकर आवाज़ खत्म होगी। और इसी तरह बहुत आसान होता है, इसमें कोई ये नहीं होता। केवल ध्यान रखना है कि जब हम स्टेथो लगाते हैं, जहाँ सुनने वाला हमारा स्टेथो होता है, तो ये जो कान का हिस्सा होता है, ये जहाँ जिस जगह सुनना उस जगह का हिस्सा ये होता है। तो इसको आप जो लगाते हैं देख रहे होंगे, इसको जहाँ ये बीच में हम देख रहे होंगे, इसके जो सेंटर पोर्शन है, केंद्र जो जगह यहाँ पे, इस जगह पे आपको स्टेथो का ऐसे रखना है। अब इस साइड नहीं रखना है, इस साइड नहीं रखना है, बीच में दम रखना है। बीच में रखेंगे और कान में ला के ऐसे ला के किसी जिस दिशा में रखना, उसके बीच में ऐसे रख देना है। और आवाज़ आपको जब सुनना शुरू हुआ, जब ख़त्म हो। और महत्वपूर्ण बात है, तो धीरे धीरे गिराना चाहिए। आप जो देखते हैं किसी चीज़ को, ऐसे इस स्टेथो को देख रहे हैं, मान लो ऐसे देखने में ठीक है, और इसको हम ऐसे पे देखेंगे या ऐसे नीचे से देखेंगे, तो यानी स्टेथो जिस स्तर पे, जिस लेवल पे बीपी मशीन है, उसी लेवल पर हमारा आँख होना चाहिए। जिस लेवल पर हार्ट है, उसी लेवल पे मशीन भी होना चाहिए। तो इस तरह से वो जो हो एग्जैक्ट सही आता है। अब बैठे हुए में ही ब्लड प्रेशर अक्सर लिया जाता है, वैसे सुला कर भी ले सकते हैं, खड़ा होकर भी ले सकते हैं, चलने के बाद भी ले सकते हैं। आइडियली बीपी लेने से पहले आदमी को 5 मिनट आराम कर लेना चाहिए और बैठ के बीपी लेना चाहिए। दाहिने हाथ में लेना चाहिए, वैसे किसी बात में ले सकते हैं। अगर दोनों में अलग अलग बीपी आ रहा है तो जिसमें ज़्यादा है उसी को मानना पड़ेगा, या ऐसे बायां हाथ का बीपी को ज़्यादा सही माना जाता है। वैसे लगभग मैक्सिमम केस में, अधिकतर लोगों में आप किसी भी हाथ में लेते हैं तो बीपी लगभग सही रहता है, चाहे जिससे ले लीजिए। अगर जब आपको कन्फ्यूज़न हो, जहाँ इलाज की बात है, तो वहाँ दोनों हाथ में आप लेकर के कन्फर्म कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद। अभी हम ब्लड प्रेशर कैसे लिया जाता है, इसका एक डीमो दिखा रहे हैं आपको। सबसे पहला जो स्टेप है, मैं जिसका ब्लड प्रेशर लेना है उसको समझाना है कि आप शांत होकर बैठिए। अगर कहीं दौड़ के आया हो या चल के आया हो तो 5 मिनट बैठने के लिए कहेंगे, यानी उनका शरीर को जो है स्थिर होना जरूरी होता है और शांत होना जरूरी होता है। ऐसा नहीं कि अचानक कोई काम किया और तुरंत ब्लड प्रेशर दे जाए। तो पहला स्टेप है, मरीज को जो व्यक्ति इसका बीपी लेना है उसको समझाएंगे। एक नंबर हुआ। दूसरा स्टेप हुआ, एक कफ है, इसको बांधेंगे, यहाँ पे कपड़ा हो तो हटा करके यहाँ बांधेंगे, और ये जो जॉइंट दिख रहा है इससे कब से 2 उंगली ऊपर करके बांधेंगे, ऐसे करके इसको बांध देंगे। एक स्टेप समझाना, दूसरा स्टेप इसको बांधना। तीसरा स्टेप है, इसको लेके आप जो है जैसे जैसे इसकी प्रेशर बढ़ेंगे, हवा बढ़ेंगे, इसका मरकरी यहाँ से बढ़ना शुरू होगा। आप देख सकते होंगे, यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा। इसको हवा देते हैं और इसमें देते हैं, वहाँ बढ़ते हैं। अभी बढ़ा करके एक एक्सपेक्टेड बीपी से ऊपर ले जाइए, तुरंत कान के अंदर स्टेप लगाइए। ये कान के अंदर का हिस्सा, ये यहाँ रखने का हिस्सा है, एकदम बीचों बीच रखिए और इसको धीरे धीरे घटाना शुरू कीजिए। और घटाते हुए क्रम में जहाँ पे आवाज़ शुरू होती है और जहाँ आवाज़ ख़त्म हो जाती है, जहाँ शुरू होती है वो सिस्टोलिक, जहाँ ख़त्म होती है वो डायस्टोलिक, बस इतना ही ध्यान रखना है। हम फिर से दोहराते हैं एक बार। सबसे पहला काम है समझाना, दूसरा काम है इसको बांधना, तीसरा काम है आप इससे एयर दे करके इसको बढ़ा लीजिए, ऊपर तक ले जाइए। ऐसे तो कान में लगा लीजिए, इसे ऊपर तक ले जाइए। इसको कैसे ऊपर चला जाता है, ले जाइए ऊपर और उसको रख करके धीरे धीरे उसको हवा को नीचे कीजिए। इसको खोलिएगा, लूज कीजिएगा, धीरे धीरे हवा नीचे आने लगे। उधर जहाँ पर आवाज़ शुरू होती है, जहाँ आवाज़ ख़त्म होती है, शुरू होने वाला सिस्टोलिक, जहाँ आवाज़ बंद हो जाती है वो डायस्टोलिक। इतना ही ख्याल रखना है
आपका काम हो जाता है इसको खोल और रख